नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार से दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस पूरे मामले में अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक्शन लिया। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदलने की योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से बीजेपी का विरोध प्रदर्शन वहां पर हुआ, जिसके चलते नीतीश कुमार सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो लाठीचार्ज पटना में हुआ था और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ये लाठीचार्ज किया गया था। इस पूरे मामले पर अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा एक्शन लिया है। ओम बिरला ने पटना के डीएम और एसएसपी को दिल्ली तलब किया है। यानी इस पूरे मामले पर अब पटना के जो डीएम हैं और एसएसपी है, जाहिर तौर पर उन्हें जवाब देना होगा। स्पीकर सचिवालय की ओर से ये जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पटना के डीएम और एसएसपी को 30 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के जो सांसद है जनार्दन मिश्रा, उनकी शिकायत पर यह कार्रवाई जो है वो स्पीकर सचिवालय की ओर से की गई है। लोकसभा स्पीकर ने जनार्दन मिश्रा के शिकायत पर यह एक्शन लिया है, जिनका आरोप यह है कि अधिकारियों ने लाठीचार्ज से हत्या की साजिश रची थी। ये बड़ा आरोप जनार्दन मिश्रा की ओर से लगाया गया था। तो ये पूरा मामला बिहार की राजधानी पटना में सामने आया और पूरे मामले की अगर बात की जाए तो बिहार में नई शिक्षक नियमावली के विरोध और साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चार्जशीट के आधार पर सरकार से हटाने जैसे कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने 13 जुलाई को विधानसभा पैदल मार्च किया था और इस दौरान ही उन पर ये लाठी चार्ज की गई थी बिहार पुलिस के जरिए, जिसमें कई जो बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इसके बाद अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज हुआ था। कथित तौर पर एक व्यक्ति की मौत की खबर भी इस पूरे मामले में सामने आई थी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भी गंभीर चोटें आई थी। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो जानकारी निकल कर सामने आई है, उसके मुताबिक जनार्दन सिंह ने ही इस पूरे मामले में लोकसभा सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब उनकी शिकायत पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने ये बड़ा एक्शन लिया है और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब जो पटना के डीएम हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और साथ ही एसएसपी राजीव मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है, यानी दिल्ली बुलाया गया है। अब दोनों अधिकारी 30 अगस्त को दिल्ली जाकर लोकसभा अध्यक्ष के सामने इस पूरी स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि आखिर ये जो लाठी चार्ज की गई थी, जिसमें मौत की भी एक व्यक्ति की खबर है, तो जाहिर तौर पर ये जो लाठी चार्ज हुआ था, क्या जो आरोप बीजेपी के सांसद ने लगाया है कि एक हत्या की साजिश जो थी वो रची गई, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब उन्हें इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने यह कहा कि जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं और विधायकों को और साथ ही सांसदों पर जानबूझकर लाठियां चलाई गई, उसके खिलाफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पटना के डीएम और एसएसपी को तलब किया है, दिल्ली बुलाया है। 30 अगस्त को उन्हें दिल्ली में जाकर अब लोकसभा स्पीकर को जवाब देना होगा इस पूरे मामले को लेकर। एक तरफ नीतीश कुमार सरकार की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अब डीएम और एसएसपी को ये समन जारी कर दिया है, ये नोटिस जो है भेजा है पूछताछ के लिए, स्थिति स्पष्ट करने के लिए राजधानी दिल्ली बुलाया है। तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि बिहार में लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई हुई है और बड़ी खबर एक तरफ ये भी है कि बिहार सरकार ने फिलहाल
पटना के अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदलने की योजना छोड़ दी है, यानी अभी उसका नाम नहीं बदला जाएगा। जिस तरीके से बिहार सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, उन्होंने दरअसल अटल पार्क का नाम बदलने का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया और इस पार्क का नाम बदलने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जो कार्यक्रम होना था उसमें तेज प्रताप नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो बिहार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, फिर चाहे वो नित्यानंद राय हो, बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से कड़ा विरोध किया गया और नित्यानंद राय की ओर से ये कहा गया कि आरजेडी जेडीयू सरकार पटना के कंकड़बाग में जो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क है उसका नाम बदलकर कोकोनट पार्क रखना जो है वो जाहिर तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और आपत्तिजनक है। ये पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान है, ये भारत रत्न का अपना अपमान है। ये बड़ी बात नित्यानंद राय की ओर से कही गई। के नाम पर बने हुए कंकड़बाग में पार्क जो बिहार सरकार बनाई थी, वहाँ उनकी मूर्ति लगी है। उस पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी से बदलकर कोकोनट पार्क के रूप में आज तेजस्वी जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। घोर आपत्तिजनक है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से बने नाम से बने पार्क को हटाना एक अपराध जैसा है। तेजस्वी जी ध्यान दीजिए, जनता पूछेगी, देश पूछेगा। और नीतीश जी आप अभी भी तेजस्वी जी को रोकिए। अगर आप नहीं रोके तो कल आपका भी नाम, पहले बदलते रहे हैं, 1 दर्जन नाम आपका बदल कर कहते रहे। तेजस्वी जी आपका भी नाम बदल देंगे। तेजस्वी जी से भी कहना चाहेंगे कि आप इस तरह के अंदर राजनीतिक दुर्भावनाओं से अटल जी जैसे व्यक्ति के नाम पर जो पार्क बना है, अगर आप हटाते हैं तो यह घोर अपराध है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार आएंगे तो वो अंबेडकर का संविधान बदलकर नरेंद्र मोदी का संविधान। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी आएंगे ही आएंगे। जनता उनको अपना प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत से प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी फिर से तिवारी प्रधानमंत्री बनेंगे। महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन के लोग अपनी हार मान चुके हैं। कहते हैं कि बदले, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान बदल जाएगा। क्या बात करते हैं जदयू के लोग। आपका पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया है। संविधान का अपमान करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, 74 में इमरजेंसी लाने वाली कांग्रेस के गोद में आप सत्ता के लिए झुनझुना बनकर बज रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। संविधान की भावनाओं को किसी ने भारत में समझा है सबसे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी जी ने। अंबेडकर जी के संविधान का सम्मान किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने। कांग्रेसियों के नीति और उसके संस्कार में है संविधान और अंबेडकर जी का अपमान करना। अंबेडकर जी को लोकसभा से जाने में रोकने की जो साजिश कांग्रेस की थी, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। आपातकाल के आंदोलन से जन्मे हुए नीतीश जी, लालू जी, आप लोग जरा समझिए, जनता देख रही है। सत्ता लोलुपता में इतने अपने आंख की दृष्टि को मत ओझल, आंख की दृष्टि को मत समाप्त कीजिए और संविधान के सम्मान के साथ जो भारत की भावनाएं हैं उसका कदर नरेंद्र मोदी जी किए हैं। आप उसको समझिए। नरेंद्र मोदी जी हैं तो भारत के संविधान को और गहराई से उसकी भावनाओं को पर काम किया। वहीं सम्राट चौधरी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और ये कहा कि नीतीश कुमार की भावनाओं का अब खुलासा हो चुका है। उनके मन में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कोई इज्जत नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि वो कहते हैं और करते कुछ और हैं। एक पार्क का नाम अटल पार्क रखा गया, लेकिन अब सरकार उसका नाम बदल रही है। हालांकि नाम बदलने के बावजूद पार्क के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगी हुई है। खबर ये है कि नाम बदलने की जो योजना है वो फिलहाल टाल दी गई है, नाम नहीं बदला जाएगा। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने जो विरोध किया, बीजेपी ने जिस तरीके से आलोचना की, कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सरकार पर इतना भारी पड़ा कि उन्हें ये फैसला लेना पड़ा।
लेकिन बिहार में जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है, जिस तरीके से सुशासन का दावा नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन जिस तरीके की गुंडागर्दी वहां पर हो रही है, जिस तरीके से दिन दिहाड़े वहां पत्रकारों की हत्या हो रही है, जिस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज की जा रही है, चाहे फिर वो प्रदर्शनकारी हो, फिर चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो। हालांकि इस पूरे मामले पर अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सख्त एक्शन लिया है और उन्होंने साफ तौर पर जो पटना के डीएम हैं और एसएसपी हैं, उन्हें अब दिल्ली बुलाया है और इस पूरे मामले को लेकर अब उनसे जवाब मांगा जाएगा। चूंकि सांसद जनार्दन की ओर से यह शिकायत जो है दर्ज कराई गई थी और जाहिर तौर पर यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब लोकसभा स्पीकर एक्शन ले रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जो है जेडीयू की बौखलाहट सामने आई है और जेडीयू ये कह रही है कि इस पूरे मामले को स्पीकर तक पहुंचाना ये बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ नाटक है। आपको ये बता दें कि जेडीयू के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी पर ही हमलावर नजर आ रहे हैं और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने ये कहा कि बीजेपी के लोगों ने प्रदर्शन के नाम पर राजनीतिक नौटंकी की है। वो शिक्षकों का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन कहीं भी इनके आंदोलन में शिक्षक दिखाई नहीं दिए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या आप इस तरह से लाठीचार्ज करेंगे जिस लाठीचार्ज में एक व्यक्ति की मौत हो जाए? तो ये तमाम सवाल हैं जाहिर तौर पर जिसका जवाब अब पटना के एसएसपी और डीएम को लोकसभा स्पीकर के सामने देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।